भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिस भगवान के चरणों में सोना चांदी हीरे मोती अर्पित होते हैं, क्या वो सच में इन चीज़ों से प्रसन्न होते हैं या फिर उन्हें कुछ और चाहिए। आज की यह कथा एक ऐसे गरीब दर्जी की है जिसने अपनी गरीबी से नहीं, अपने विश्वास से इतिहास लिख दिया। एक ऐसा भक्त जिसने अपनी आखिरी पूंजी भी भगवान के लिए न्यौछावर कर दी और बदले में उसे मिला ऐसा चमत्कार जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपको समझ आएगा भगवान धन के नहीं भाव के भूखे होते हैं। प्रेम से बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। राजस्थान की तपती रेत, जहां दिन में सूरज आग उगलता है और रात में सन्नाटा बोलता है, वहीं एक छोटे से गांव में रहता था एक बूढ़ा दर्जी दामोदर। दामोदर की उम्र ढल चुकी थी, कमर झुक गई थी, आंखें धुंधली हो चुकी थी, लेकिन आंखों में अभी भी हुनर जिंदा था। उसकी झोपड़ी मिट्टी की थी और हालत इतनी खराब कि बारिश में टपकती थी। घर में खाने की भी लाले थी। उसकी एक ही पूंजी थी, उसकी पुरानी सिलाई मशीन। दामोदर दिन भर मेहनत करता, फटे कपड़े सिलता और जैसे तैसे घर चलाता। एक रात कड़ाके की ठंड में जब वह अपनी फटी रजाई में बैठा था, तभी उसकी नजर भगवान श्याम की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर पर धूल जमी थी और कोई वस्त्र भी नहीं था। उसका दिल भर आया। उसने धीरे से कहा, हे प्रभु, आपने सबको वस्त्र दिए और आप खुद बिना वस्त्र के बैठे हैं। उस क्षण उसके मन में एक संकल्प जन्मा, मैं आपके लिए बागा बनाऊंगा। पत्नी ने कहा, हमारे पास खाने को नहीं है और आप भगवान के लिए रेशम लाओगे। दामोदर मुस्कुराया। जहाँ सच्चा भाव होता है, भगवान खुद रास्ता बनाते हैं। अगले दिन उसने अपनी सबसे कीमती चीज बेच दी, अपनी सिलाई मशीन। मात्र कुछ उन पैसों से वह बाजार गया और एक सुंदर नीला रेशमी कपड़ा, जरी और मोती लेकर आया। अब उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय विश्वास के। अब शुरू हुआ असली तप। दिन में मजदूरी, रात में दीपक किलो में सिलाई। बिना मशीन के एक एक टांका हाथ से। उंगलियां लहूलुहान हो जाती, आंखों में आंसू बहते, लेकिन हर टांके के साथ एक ही नाम, जय श्री श्याम। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, पागल हो गया है, भगवान को तेरे कपड़े चाहिए क्या? एक अमीर जमींदार ने तो कहा, ये कपड़ा मुझे दे दे, बदले में अनाज ले जा। दामोदर ने शांत स्वर में कहा, ये कपड़ा नहीं, मेरी भक्ति है। 3 महीने बीत गए। आखिरकार वह बागा तैयार हो गया, इतना सुंदर कि जैसे उसमें से प्रकाश निकल रहा हो। दामोदर उसे लेकर पैदल ही निकल पड़ा, खाटू धाम की ओर। न जूते न पैसा, रास्ते में छाले, भूख, प्यास, लेकिन कदम नहीं रुके। जब वह मंदिर पहुंचा तो वहां भीड़ लगी थी। अमीर लोग, बड़े बड़े उपहार, लेकिन दामोदर को अंदर नहीं जाने दिया गया। वह एक कोने में बैठकर रोने लगा, प्रभु, क्या मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी? उसी समय मंदिर में एक अमीर व्यक्ति द्वारा लाई गई भारी सोने की पोशाक चढ़ाई जा रही थी, लेकिन वह मूर्ति पर ठीक से बैठ ही नहीं रही थी। पुजारी परेशान हो गए। तभी दामोदर ने अपनी पोटली आगे बढ़ाई। पहले तो उसे डांटा गया, लेकिन जैसे ही कपड़ा खोला गया, सबकी आंखें चमक उठी। जब वह बागा भगवान को पहनाया गया तो वह बिल्कुल सटीक बैठ गया, जैसे भगवान ने खुद उसका नाम दिया हो। पूरा मंदिर भावुक हो गया। दामोदर चुपचाप वहां से चला गया, बिना कुछ मांगे। लेकिन जब वह अपने गांव लौटा तो उसकी किस्मत बदल चुकी थी। एक बड़े मंदिर ट्रस्ट ने उसे ढूंढ लिया था। उसे मंदिर का मुख्य वस्त्र निर्माता बना दिया गया। उसके लिए कार्यशाला बनाई गई। अब वह सम्मानित था, संपन्न था, लेकिन उसका दिल वहीं था। उसने अपने गांव में एक सिलाई स्कूल खोला ताकि कोई और मजबूरी में अपना हुनर ना बेचे। भक्तों, भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा मन, सच्चा प्रेम और सच्ची श्रद्धा। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। उस दिव्य कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि क्या पता आपकी एक शेयर किसी के जीवन में विश्वास जगा दे। ऐसी ही भावपूर्ण और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री श्याम। मिलते हैं अगली एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक बाबा श्याम की कृपा पर बनी रहे। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय रामदेव जी।